इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये बात सीखी सबसे पहले तो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंटेंसिटी मुझे निकालनी हो, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल कर लें बोर्ड को, तो देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर स्ट्रेट वायर की वजह से निकालनी थी तो हम लोगों ने सीखा कि क्या प्रोसेस होनी चाहिए थी। अभी मैं नेक्स्ट सेशन में सीखने वाला हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल, एक्चुअली में यहाँ पे कौन सी कॉइल है, ये कॉइल सर्कुलर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कैरिंग कॉइल, कॉइल को सर्कुलर ही बनाना है हम लोगों को, तो सर्कुलर कॉइल हमने बना दिया। देखिए सर्कुलर कॉइल तो बनाया। अब इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है कि सर्कल के सेंटर पे निकालने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, हम लोग सर्कल की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का काम करेंगे। तो मान लेते हैं सर्कल के सेंटर से, जाहिर सी बात है सेंटर ये है और सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरीके से बनाई है और करंट हमने मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा रखी है। कौन सी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, तो देखिए करंट इस तरीके से जा रही है जबकि क्लॉक कैसे चलती है, ठीक है। और मान लेते हैं एलिमेंट ले लिया है मैंने डीएल, ठीक है। तो आई अमाउंट ऑफ द करंट जा रही है डीएल एलिमेंट से। कितने एलिमेंट से? डीएल एलिमेंट से जा रही होगी। तो बच्चों समझने की जरूरत है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो बोलेंगे आर डिस्टेंस पे सर्कुलर कॉइल क्या सेंटर, हमें इसी सेंटर पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर है हमारा पूरे डेरिवेशन का नाम, और सेंटर पे हम लोग निकालना चाहते हैं। देखिएगा हम लोग फिर से वही थंब रूल लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को करें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड आता है। फिर से देखिए अगर मुझे बाहर की ओर तो थंब करेंगे तो इधर तो निकालना नहीं, निकालना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही इसको इधर की ओर करेंगे तो बाहर की ओर, फिर इधर की ओर देखें तो बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल बनाएगा? डॉट बनाया है। अगर कोई बच्चा ही क्लॉकवाइज बनाता इस करंट को तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती, ठीक है, डायरेक्शन उसकी एक्चुअली में। तो अब बेटा हम अगर इस एलिमेंट की इस पॉइंट से बनने वाले एंगल को देखें तो 90 डिग्री तक, आप जानते हैं रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री होती है, ठीक है। बायो-सावर्ट का रूल हम जानते हैं, डीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पे आएगा डीएल साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू तो हमें 90 डिग्री नहीं होगी, और अपॉन में इस आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर। आगे बच्चों dB इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और देखिए स्क्वायर लिखा हुआ था 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डीएल। एक बात इंपॉर्टेंट है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास हो जाने वाली है 1। नाउ अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि डीएल एलिमेंट से तो सर्कल तो पूरा छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से बना होगा, तो हर बार छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी निकल रही होगी जो कि आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो अब मुझे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे इस सर्कल को करना होगा, इस सर्कल के लिए करना होगा इसको इंटीग्रेट 0 से लेकर के 2 पाई आर तक के लिए। लिमिट क्या होगी? क्योंकि डीएल की लिमिट है 0 से लेकर के 2 पाई आर तक के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डीएल। अब जानते हैं म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर सब कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा एक्सेप्ट डीएल। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई आर तक के लिए डीएल को इंटीग्रेट कर देना होगा बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिएगा हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिएगा बी की वैल्यू हमारे पास होने वाली है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल की वैल्यू होने वाली है 2 पाई आर, क्योंकि डीएल इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई आर आ जाएगा। आप जानते हैं डीएल की वैल्यू वैसे आप एल लिखेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई आर माइनस 0 आएगा, ठीक है, जिसको हम 2 पाई आर कहेंगे। देखिए इसको कट कर देंगे तो 2 पाई आर से 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 आर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर निकालना हो तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। देख पा रहे होंगे ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देख पा रहे थे स्ट्रेट वायर में अपॉन में आया था 2 पाई आर, जबकि सर्कुलर कॉइल के लिए निकल के आया हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि फुल सर्कल बन के आए हर बार। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा कि b इज इक्वल टू, अभी ये सर्कल आधा हो जाता है तो आप जानते हैं आधे सर्कल के लिए इसमें आप 1/2 करने लग जाते हैं, क्योंकि थीटा वहां पे 180 डिग्री बनता है, सिर्फ यहाँ 360 डिग्री बन रहा था, यानी 2 पाई का बन रहा था। ऐसे ही आगे अगर हम आपसे बात करें कि अगर यही इस तरीके का मतलब इसका एक पार्ट बनाए होते हैं यानी कि 1/4 होता, तो जाहिर सी बात है इसमें आप 1/4 से डिवाइड करते मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ b इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर, अब सेगमेंट भी तो हो सकता है, मान लीजिए आपका सेक्टर मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और थीटा एंगल बन रहा हो, तब आपसे पूछूं करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तब आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में यहाँ 4 पाई आर इतना तैयार रखिएगा, और इंटू में थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा,
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू में थीटा, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते। जैसे अब यही आधा सर्कल होता यानी कि सेमी सर्कल बनाया हुआ, तो थीटा का मान पाई रख देते, तो पाई से पाई कट जाता, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आंसर होता ही है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाले थे, जो सिमिलरली यहाँ पे वही काम हुआ है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो मुझे लगता है बहुत हद तक आपको हेल्प होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हर बार देखा गया है, अक्सर इसका भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों।